हमारे चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा बिहार की जलवायु। बिहार की जलवायु ये एडुटेरिया का बुक है। इससे संबंधित एक एक टॉपिक को मैंने करा रखा है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में देखेंगे बिहार स्पेशल करके एक हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जा करके आप सभी वीडियो को देख लेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। बिहार की जलवायु। बिहार की जलवायु के बारे में बोला गया, किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। यानी किसी क्षेत्र की दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ये याद रखना है। बिहार की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। निम्नलिखित में से जलवायु को प्रभावित या निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। सबसे पहला इसमें हो जाता है अक्षांशीय स्थिति यानी उपोष्ण क्षेत्र। दूसरा हो जाता है हमारा उत्तर में हिमालय पर्वत की स्थिति। तीसरा है हमारा बंगाल की खाड़ी से दूरी। चौथा हो जाता है उच्चावच। पांचवा हमारा हो जाता है मानसून का प्रभाव। यानी इस चीज़ को अगर देखा जाए तो ये हमारा बिहार का नक्शा है, मैप है। इस तरह से देखते हैं, ये हमारा बिहार का मैप है। तो इधर जो हो जाता है नेपाल, यानी इधर जो हो जाता है पर्वतीय क्षेत्र, और इधर पश्चिम बंगाल के बाद इधर बंगाल की खाड़ी हो जाता है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है। बाकी और भी क्षेत्र मानसून का प्रभाव भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगला पॉइंट है हमारा ग्रीष्म हवाएं इत्यादि। ये सभी जो है मानसून को प्रभावित करने वाले, यहाँ के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बिहार के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग की भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने बिहार की जलवायु का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया। यानी भूगोलवेत्ता जो है बिहार की जलवायु को अलग अलग अपने अपने हिसाब से इसको जो है वर्गीकरण किया है, बांटा है। सबसे पहला इसमें बात किया जाए तो कोपेन के अनुसार जो है उत्तरी बिहार को CWG किस संकेत में रखा गया है? CWG में। दक्षिण बिहार को AW में रखा गया है। देखिए यहाँ से बार बार बीपीएससी प्रश्न को पूछती है, तो इसलिए आपको इस चीज़ को हमेशा अच्छे से पढ़ना और ध्यान रखना है। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार को CWG और दक्षिण बिहार को AW, और त्रिवार्था के अनुसार उत्तरी बिहार को CAW और दक्षिण बिहार को त्रिवार्था के अनुसार AW। यानी कोपेन और त्रिवार्था दोनों के अनुसार AW ही है। अब है थॉर्नबेट के अनुसार देखा जाए तो उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र को CBW और शेष बिहार को CAW कहा गया है। इसके अनुसार थॉर्नबेट के अनुसार आगे बढ़ते हैं। अब है बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं हैं। बिहार में सामान्यतः कितनी ऋतुएं हैं? 3 ऋतुएं हैं। सबसे पहला आता है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से वायुदाब में कमी आने लगती है। यह मार्च से मध्य जून की स्थिति होती है। 2025 में औसत तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया है। इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे गर्म स्थान गया 47 डिग्री सेल्सियस रहा है। इस चीज़ को याद रखना है कि बिहार में सबसे गर्म स्थान गया कितना डिग्री रहा है? 47 डिग्री सेल्सियस रहा है। मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, जिसे नॉर्वेस्टर या काल वैसाखी कहा जाता है। अब है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु की बात की जाए तो वर्षा ऋतु जून के मध्य से अक्टूबर के मध्य के बीच के समय को बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। मध्य जून बोला जाता है, लेकिन 20 से 21 जून तक बिहार में जो है मानसून प्रवेश करते हैं। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है। बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। 2011 से 25 के दौरान औसत वर्षा पात 99.24 सेंटीमीटर रहा है। 2024 में बिहार में औसत वर्षा 102.5 सेंटीमीटर रहा है। वर्ष 2024 में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में 215.2 सेंटीमीटर जिले में था। सबसे कम वर्षा वैशाली में 69 सेंटीमीटर था। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। क्या बोला गया है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। बिहार में उत्तरी
भाग में अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से तथा दक्षिण बिहार का कुछ भाग सूखा से प्रभावित रहता है। यानी उत्तरी बिहार में अधिक वर्षा होने के कारण उत्तर बिहार हमेशा बाढ़ में बहा रहता है और दक्षिण बिहार जो है उस क्षेत्र जो है सूखे से प्रभावित होता है। अब है शीत ऋतु। किसकी बात की जा रही है? शीत ऋतु की बात की जा रही है। इसका काल जो है शीत ऋतु, इसका काल मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक होता है। यानी शीत ठंडा का मौसम जो आ जाता है अक्टूबर के मध्य से लेकर के फरवरी माह तक होता है। मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाती है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह सर्वाधिक ठंडा वाला होता है। कौन सा महीना? दिसंबर और जनवरी। सर्वाधिक ठंडा जिला गया, यानी गर्मी भी सबसे ज़्यादा है गया में और ठंडा भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गया में होता है। दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। यह वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होता है। किस फसल के लिए? रबी फसल के लिए, यानी जैसे गेहूं हो गया, तिलहन हो गया, इसके लिए। अत्यधिक ठंडा बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। अब बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। दक्षिण बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उप वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला जोन अब देखते हैं, इसमें जोन नंबर 1 बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में दर्शाता है। यहाँ जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है तथा यह क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अब है जोन 2, यानी बिहार के उत्तर पूर्व को दर्शाता है। इस क्षेत्र में खाद्यान्न फसलों के साथ साथ वर्षा आधारित फसलों की प्रधानता है। इस क्षेत्र में मक्का, चाय, जूट का उत्पादन किया जाता है। अब है जोन 3 ए, यानी इसको 2 भागों में बांटा गया, ए और बी में बांटा गया है। तो जोन 3 का ए देखते हैं। बिहार के दक्षिण पूर्व को दर्शाता है। इस क्षेत्र में वर्षा काफी की कमी के कारण खाद्यान्न फसलों की जगह मोटे अनाज को प्रधानता दी जाती है। अब है जोन 2, यानी जोन 3 का बी, बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग को दर्शाता है। इस क्षेत्र में सोन सिंचाई नहर प्रणाली के कारण खाद्यान्न फसलों के उत्पादन की प्रधानता है। आइए अब मैप के माध्यम से हम समझते हैं इन सभी जोन को कि बिहार में जितने जोन में बांटा गया है। 3 जोन है, यानी जोन ए, जोन बी और जोन सी, और सी को जो है 2 उपवर्गों में बांटा गया है। तो देखिए हमारा सबसे पहला जोन यहाँ है, दूसरा जोन इधर है और तीसरा जोन जो नीचे है उसको 2 उपवर्गों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं हम कि कौन से जोन में कौन सा जिला आता है। सबसे पहला जोन नंबर 1, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय आता है। अब जोन 2 की बात किया जाए, जोन 2 में आता है सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा। अब जोन 3 जो है उसका ए में देखा जाए आता है लखीसराय। क्या आता है? इसमें आता है लखीसराय, ठीक है, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई और शेखपुरा। अब इसमें अगला जोन देखा जाए तो यानी जोन 3 का बी, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, ये सभी आते हैं। अब देखिए हम देखेंगे इस जोन के माध्यम से किस जोन में कौन सा जिला आता है, उसको अच्छे से याद रखेंगे और उसका विशेषता क्या है उसको भी याद रखेंगे। सबसे पहला जोन की बातें करते हैं। इसमें कुल 13 जिला आता है। कितना जिला आता है? याद रखना है, जोन 1 में कुल 13 जिला आता है। पश्चिमी चंपारण से शुरू करेंगे। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय। इसकी विशेषताएं क्या है? जोन 1 की विशेषताएं हैं कि इस क्षेत्र में औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता है, क्योंकि यहाँ हमेशा बाढ़ आते रहती है, इसीलिए यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता है। मुख्य फसलें इधर जो उगाया जाता है, गन्ना, धान, गेहूं, अरहर, मक्का, ये उपजाया जाता है। अब जोन 2 की बात किया जाए, इसमें कुल जो है 8 जिले आते हैं। 8 जिला सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा। जोन 2 की विशेषता की बात करें तो इस क्षेत्र में औसत वर्षा जो है 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है।
अब इसमें मुख्य फसलें बात किया जाए तो जूट, धान, चाय, मक्का इत्यादि उपजाया जाता है। अब आता है जोन 3 का ए। इसमें कुल 6 जिले आते हैं। 6 जिले जिसमें है भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय। इस क्षेत्र की विशेषता की बात की जाए तो इस क्षेत्र में औसत वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ बांगर मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। मुख्य फसलें गेहूँ, दाल, अरहर, चना, सॉरी ये जोन 3 में हम चले गए। हाँ, इसे ये दोनों जोन का जो है यही है विशेषता है ना। यहाँ अरहर, चना इत्यादि हैं। अब जोन 3B की बात किया जाए, इसमें कुल 11 जिले आते हैं। बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, अरवल, गया, नवादा आता है। तो आपको इसमें विशेष रूप से याद रखना है, आपको विशेष रूप से ये याद रखना है कि जोन 1 में कितने जिले आते हैं। तो जोन 1 में 13 जिले आता है। जोन 2 में हमारा 8 जिला आता है। जोन 3 में 11, 6, 17 जिला आता है। लेकिन जोन 1 की बात 3 का ए बोल दिया जाए तो उसमें हम बोलेंगे कि 3 का ए में 6 जिला और 3 का बी में हमारा 11 जिला आता है। तो आज के लिए हमारा इतना ही। आप अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।